2026 की सरकारी घोषणाओं ने बदल दिया प्रॉपर्टी बाजार। क्या बदल जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें? सरकारी घोषणाओं का बिल्डर या आम आदमी किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? दिल्ली एनसीआर या मुंबई, कहां के लोग होंगे माला माल? दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में आपकी प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि सरकार तय करने वाली है? सोचिए, आपने 5 साल पहले किसी कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था। अचानक सरकार ने वहां से एक नई आरआरटीएस लाइन निकाल दी, सर्कल रेट बढ़ा दिया, डीडीए ने नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी, या फिर किसी इलाके को रीडेवलपमेंट जोन घोषित कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी ज़मीन की कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक बढ़ सकती है। दूसरी तरफ, अगर आपने बिना जानकारी के ऐसी जगह फ्लैट खरीद लिया जहां अगले कुछ सालों में हज़ारों नए फ्लैट बाजार में आने वाले हैं, तो वही प्रॉपर्टी सालों तक वहीं की वहीं अटक सकती है। यही वजह है कि आज का रियल एस्टेट सिर्फ ईंट और सीमेंट का खेल नहीं रहा, बल्कि सरकारी नोटिफिकेशन, मास्टर प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी का खेल बन चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में ज़्यादातर लोग तब जागते हैं जब अखबार की हेडलाइन बनती है कि इस इलाके में ज़मीन के दाम दोगुने हो गए, लेकिन उस समय तक असली पैसा कमाने वाले लोग महीनों पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। सवाल ये है कि क्या 2026 में भी ऐसा ही साल बनने जा रहा है? दोस्तों, क्या सरकार की नई घोषणाएं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों को पूरी तरह बदल सकती है? क्या डीडीए की नई स्कीम प्राइवेट बिल्डरों को चुनौती देगी? क्या नए आरआरटीएस कॉरिडोर करोड़पति बनाने वाले हैं? क्या सर्कल रेट बढ़ने का मतलब घर महंगे होना है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप अगले 2-3 साल में घर खरीदने या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो कौन सी सरकारी घोषणाएं आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती हैं? नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आज मैं किसी अफवाह या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा। आज बात होगी सरकारी फैसलों की, उन आंकड़ों की और उन संकेतों की जिन्हें समझकर बड़े इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं, जबकि आम आदमी बाद में सिर्फ बढ़ी हुई कीमत देखकर पछताता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नज़र में 2026 की सबसे बड़ी सरकारी घोषणाओं में कौन कौन सी ऐसी हैं जो अगले 5 साल में सबसे ज़्यादा असर डाल सकती है। और अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करता हूं तो किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी गलती भी बताऊँगा जो लाखों भारतीय प्रॉपर्टी खरीदते समय कर रहे हैं। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत बिल्डर बढ़ाता है। ये आधा सच है। असलियत यह कि बिल्डर कीमत तभी बढ़ा पाता है जब सरकार उसके आसपास वैल्यू पैदा करती है। सड़क सरकार बनाती है, मेट्रो सरकार लाती है, एक्सप्रेसवे सरकार बनाती है, एयरपोर्ट सरकार मंजूर करती है, मास्टर प्लान सरकार बदलती है और सर्कल रेट भी सरकार ही तय करती है। यानी सरकार अगर किसी इलाके में विकास का पहिया घुमा दे तो वहाँ की ज़मीन खुद ब खुद महंगी होने लगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में नोएडा और गुरुग्राम रहे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ा। लेकिन 2026 में कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, इस बार सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पूरे देश के बड़े रियल एस्टेट बाजार पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। एक समय था जब लोग कहते थे डीडीए के फ्लैट पुराने जमाने की चीज़ है और आज का खरीदार सिर्फ प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट देखता था। लेकिन 2026 में डीडीए ने जिस तरह नई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम और नए आवास योजनाएं लॉन्च की, उसने बाजार का पूरा समीकरण बदल दिया। इसका मतलब सिर्फ नए फ्लैट बेचना नहीं है, इसका मतलब है सरकार खुद बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उतरी है। जब सरकार अपेक्षाकृत कम कीमत या बेहतर भुगतान विकल्पों के साथ हजारों फ्लैट बाजार में लाती है, तो आसपास के निजी बिल्डरों पर भी दबाव बनता है। खरीदार के पास विकल्प बढ़ते हैं और बाजार की दिशा बदलने लगती है। अब यहाँ एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी इलाके में एक प्राइवेट बिल्डर 2 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच रहा है। उसी समय अगर उसी इलाके या आसपास डीडीए बेहतर सुविधाओं के साथ प्रतिस्पर्धी कीमत पर फ्लैट उपलब्ध करा दे, तो खरीदार सोचने पर मजबूर होगा। ऐसे में या तो निजी बिल्डर को ऑफर देने पड़ेंगे या भुगतान योजना आसान करनी होगी, यानी कि पेमेंट प्लान्स, या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देनी होगी। यानी सरकार का एक फैसला पूरे बाजार की पूरी रणनीति को बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2026 में केवल नई स्कीमें ही नहीं आई, बल्कि हाउसिंग से जुड़े प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हाउसिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी, योजना और क्रियान्वयन पहले से अधिक समन्वित तरीके से हो सकता है। आम आदमी को ये बदलाव कागज़ पर छोटा लगता है, लेकिन रियल एस्टेट में अक्सर सबसे बड़ा असर उन्हीं फैसलों का होता है जो पहली नज़र में सबसे छोटे दिखाई देते हैं। और यहीं
मैं अपनी पहली एक्सपर्ट राय देना चाहूँगा। मेरी नज़र में सिर्फ ये देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि आज किसी इलाके में कीमतें कितनी हैं, ये देखकर कीजिए कि सरकार अगले 5 से 10 साल में वहाँ क्या करने वाली है, क्योंकि रियल एस्टेट का असली मुनाफा वर्तमान से नहीं, फ्यूचर से बनता है। अगर फ्यूचर की सरकारी योजनाएं आपके पक्ष में हैं तो आज की महंगी ज़मीन भी आने वाले समय में सस्ती साबित हो सकती है, और अगर फ्यूचर में उस इलाके के लिए कोई विकास योजना नहीं है तो आज का सस्ता प्लॉट भी सालों तक पैसा फंसा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस बात पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि सरकार किस इलाके में क्या योजना ला रही है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि सिर्फ सरकार ने घोषणा कर दी और उसी आधार पर आप उस इलाके में जाएं और आप सोचें कि चलिए एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर ले लेते हैं, या कोई आपके पास ये ऑफ़र लेकर आए कि भाई साहब यहाँ से अब मेट्रो लाइन गुजरने वाली है, सरकार ने घोषणा कर दी है, और आप उसी की बात पर भरोसा करके वहाँ पर अपनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। आपसे कहा जाता है कि अभी डाल दीजिए, 2 साल में दुगना तिगना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि सरकार ने जो घोषणा की है उस घोषणा में को ज़मीन पर उतरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी घोषणाओं को देखा होगा कि सरकार ने अलग अलग इलाकों में घोषणाएं की। गुरुग्राम का एग्जाम्पल ले लीजिए, मेट्रो एक्सपेंशन को लेकर सालों साल से वादे ही हो रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली से गुरुग्राम में मेट्रो की एक पूंछ भर ही दाखिल हुई है, और सालों अभी भी इंतज़ार लोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरे शहर में इसका एक्सपेंशन होगा, लेकिन अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई। हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों का असर ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसलिए कोई भी अगर घोषणा है तो उसको अच्छे से पहले सरकारी दफ्तर में जाइए, वहाँ पर जांचिए, परखिए, क्योंकि अगर आज आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने सोचा कि 2 साल में वहाँ ज़मीनों के दाम बढ़ जाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए एग्ज़िट करना मुश्किल होगा, और हो सकता है कि 2 साल बाद भी जिस दाम पर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उस दाम पर आपको बेचना भी मुश्किल हो जाए। यानी कि आपको घाटे में वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म सोचकर कहीं से लोन लेकर, किसी से उधार लेकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऐसी सूरत में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए जब भी किसी सरकारी घोषणा का जिक्र हो, पहले से आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोचकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये भी एक तरफ से सामने आ जाए कि हाँ 5 साल में ये पूरा काम हो जाएगा, लेकिन उस 5 साल को 10 साल लग सकते हैं। कि एमपी एक्सप्रेसवे देख लीजिए, या दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देख लीजिए, समय सीमा तय की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई साल एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि कई बार भूमि अधिग्रहण को लेकर एक डिस्प्यूट हो जाता है सरकार के साथ, तो कहीं कोई एक पैच वहीं पर अटक जाता है, उसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अधूरा रहता है, या फिर लागतें बढ़ जाती है, या कोई दूसरी इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से काम तय समय सीमा पर नहीं हो पाता। इसलिए सरकारी योजनाओं के इर्द गिर्द नज़र ज़रूर रखिए, लेकिन आंख मूंद कर अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मत डालिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट किसी के कहने से मत कीजिए, या मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसको देखकर भेड़ चाल में भी मत कीजिए। अच्छे से उसको समझिए, जानिए, पहचानिए, और उसके बाद ही अपना चाहे 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकारी घोषणाएं होते ही आपने भी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया था और अभी भी आप लंबे समय से वहाँ फंसे हुए हैं? अपना जो आपका अनुभव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।